नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। जहां एक तरफ सरकार किसानों को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करती रहती है, लेकिन किसानों के लिए एक ऐसी ही सोच रखने वाले दो लोगों से कल हमारी टीम ने मुलाकात की। जी हां, जिसमें से एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर व अमेरिका रिटेल सुजीत चौधरी हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर राजधानी के सटे रायबरेली जिले में काफी बड़े स्तर पर मत्स्य पालन का कार्य और किसानों के हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन मत्स्य पालन की जरूरत और डिमांड देश विदेश दोनों में ही बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के यह दोनों होनहार सुजीत चौधरी और विवेक सिंह ने सरकार की मंशा के चलते हुए आज से 2 साल पहले रायबरेली में 4 तालाबों से मत्स्य पालन का काम शुरू किया था और आज यह बढ़कर 50 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में मत्स्य पालन व किसानों को नए तरीके सिखाने व उनकी आमदनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे सरकार और किसान दोनों का फायदा हो। आइए मुलाकात करते हैं इन होनहारों से। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये तकरीबन 70 बीघे में हमने पॉन्ड्स खुदवाए हुए हैं, तालाब खुदवाए हुए हैं। ये हमारा एक सेक्शन है। यहाँ पे ऐसे ही 3 सेक्शन है। इस सेक्शन में आपके 15 तालाब हैं। आप अगर देखेंगे तो आप सेंटर पे हैं और उस सेक्शन में हमारे लगभग 16 तालाब और हैं और उस सेक्शन में हमारे 5 तालाब हैं। तो यहाँ 3 सेक्शन में हमने बांटा हुआ है। इसमें क्या होता है, इनको हम ग्रो आउट पॉन्ड्स कहते हैं। और उधर जो है हमारी उस टीन शेड पे अगर आप देखेंगे उस साइड जो पॉन्ड्स हैं वो सारे हमारे नर्सरी हैं। इसमें क्या होता है कि हम नर्सरी में बच्चों को लगभग 6 से 7 महीने तक हाई डेंसिटी में रखते हैं। फिर उनको मार्च में जब सीज़न गर्म हो जाता है तब उनको हम यहाँ पर लो डेंसिटी में लाते हैं, जिसमें 1 एकड़ में तकरीबन 17,000 से 20,000 का रेशियो हम रखते हैं, जिससे कि 1 केजी मछली पे लगभग 200 लीटर वाटर का रेशियो बना रहे। और यहाँ पे हम पूरे ग्रो आउट पॉन्ड्स में पूरी हाई डेंसिटी का पालन करते हैं, जहाँ पे औसतन पर ईयर का कल्चर हर एकड़ से निकालते हैं। और वो हाई डेंसिटी कैसे संभव हो पाता है, उसके लिए हम सारा साइंस और टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं बायोफ्लॉक सिस्टम है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, जो यहाँ पे जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं, जैसे अमोनिया हुआ, नाइट्राइट हुआ, नाइट्रेट हुआ, वो सब इनको ख़त्म करते हैं। प्लस हम एरिएटर्स का यूज़ करते हैं व्यापक रूप में। एरिएशन क्या करता है कि आपके सारे तालाबों में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के रखता है, जिससे हाई डेंसिटी पालन हम संभव कर पाते हैं। इसी तरह से उस साइड में आपको दिखाता हूँ, उधर हमारे कुछ मशीन्स भी लगे हुए हैं जो वाटर पैरामीटर्स को, जो हार्डवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी पुश करते हैं। तो हमें हर 15-20 मिनट पे हर एक तालाब का क्या वाटर पैरामीटर चल रहा है, जैसे अमोनिया हुआ, नाइट्राइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में ही मिल जाती है, जिससे हम वाटर पैरामीटर्स को प्रिजर्व या कंट्रोल कर पाते हैं। आइए अब इधर दिखाते हैं। उधर फीडिंग, जो कि 6 से 7 साल मैंने अमेरिका में काम किया था। 2016 में मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ चल के अपना कृषि में काम किया जाए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। मैंने यह काम इसीलिए चुना था क्योंकि इसमें मत्स्य पालन में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई का। इस प्रोडक्ट में आपको किसी मार्केटिंग, किसी कॉम्पिटिशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम यहाँ पे मत्स्य पालन कर रहे हैं वो बहुत ही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे लोग कहते हैं कि अगर आपने पानी पाल लिया तो आपने मछली पाल लिया। तो पानी के सारे पैरामीटर्स जैसे डीओ, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर से लिंक होता है और वो हमें अलर्ट करता है कि किसमें क्या पैरामीटर इस समय चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें करेक्टिव मेजर्स लेते हैं उन पॉन्ड्स में, उन तालाबों में। दूसरा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हाई डेंसिटी के लिए एरिएशन यूज़ करते हैं और प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं। इसको आप सेमी बायोफ्लॉक सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें जो प्रोबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं एक छोटे से सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि वाटर के अमोनिया को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे औसतन एक किसान 10 से 12 टन का प्रोडक्शन लेता है 1 एकड़ से पंगेशियस का, वहीं पे हम लगभग 25 से 30 टन का पंगेशियस का प्रोडक्शन लेते हैं 1 साल के अंदर 1 एकड़ से। दूसरी बातें जो है, इसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। यहाँ पे जो विभाग से आए लोग, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया, हमें नॉलेज भी दिया। हमको इसमें हमने सब्सिडियाँ भी ली हुई हैं, जिससे हमने जब 2 साल पहले शुरू किया था तो 4 तालाबों से शुरू किया था। आज तकरीबन हम 100 एकड़ के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं 2 साल के अंदर ही। और हमारे पास में तकरीबन 52 तालाब या पॉन्ड्स हैं अलग अलग जगहों पे। रायबरेली महाराजगंज में जैसे 32 पॉन्ड है, जगतपुर में 10 पॉन्ड है और बाकी फरसतेपुर में हम और पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा।
तो अभी जो हम लोग प्रजाति करते हैं वो पंगेसियस और आईएमसी करते हैं, जो डोमेस्टिकली ही इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरे दुनिया या पूरे वर्ल्ड को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम सी फूड होता है वो श्रिम्प होता है, झींगा होता है। और झींगा अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें तकरीबन $7.76 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसमें हमारा यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो है। इसकी वजह यही है कि हमारे पास में खारा पानी नहीं है यूपी में बशर्ते। लेकिन अभी गवर्नमेंट के कुछ प्रयासों से हमने खारा पानी आगरा में ढूंढा है, हाथरस में ढूंढा है, अलीगढ़ में ढूंढा है। साथ ही हमने अपने भी प्रयासों से वही खारा पानी यहाँ रायबरेली के आसपास ज़िलों में भी, जैसे प्रतापगढ़ हुआ, अमेठी हुआ, रायबरेली में भी ढूंढा है। इसको लेके हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। हम लोग इस समय झींगा पालन का एक ट्रायल यहाँ रायबरेली में इसी स्थल पे हम लोग कर रहे हैं और अगले 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा सामने। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और सफलता की तरफ बढ़ता हुआ प्रयास है। और अगर ऐसा हुआ तो ना कि सिर्फ पूरे यूपी का बल्कि स्पेशली पूरे पूर्वांचल का जो किसान बेचारे खारा पानी से परेशान है, जिसमें एक ही फसल ले पाते हैं, उस खारा पानी को यूज़ करते हुए वो झींगा पालन कर सकते हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का हमारे सी फूड एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। जी, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनकी चेयरपर्सन डॉक्टर नीलिमा जी हैं, उनके साथ में हमारा ऑलरेडी एक प्रयास चल रहा है, जिसमें हम उनके साथ में मिलके हम लोग विभिन्न जगहों पे जाके किसानों को जागरूक भी करते हैं और ट्रेनिंग सेशंस भी रखते हैं। साथ ही जो मत्स्य विभाग है यहाँ पे, जिसकी एडीएफ सुनीता वर्मा जी हैं, उनके अथक प्रयासों से आज तक, अभी जब से ये फार्म खुला है तब से हम लोगों ने लगभग 150 किसानों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा चुका है, जिसमें सिर्फ ना कि ही थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल स्तर पे उनको हमने समझाया हुआ है। और अभी जस्ट 1 साल हुआ है हमें इस व्यापक रूप से इसे करने के लिए। आगे हमारा प्रयास ये रहेगा कि यही किसान भाई हमारे साथ जुड़े, जिससे कि जो एक एफपीओ का फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम मूलतः ग्राउंड पे उतारें, जिससे कि हमारे रेट भी अच्छे हों, मार्केट में रेट अच्छे मिलें और दूसरे उनको टाइम टू टाइम नॉलेज और अवेयरनेस भी जाती रहे। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।